नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आप सभी ने एक बात गौर अवश्य की होगी कि जो व्यक्ति ज्यादा भक्ति भाव वाला होता है, ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख आते हैं। दुख शब्द यदि कहा जाए तो यह भी बहुत कम है, बल्कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में जैसे महाकष्ट का प्रभाव देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। अब अपने आप में एक प्रश्न यहां पर यह बन जाता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के शरणागत है, ईश्वर को बहुत मानता है, ईश्वर पर विश्वास बहुत अटल है, तो ऐसा व्यक्ति दुख क्यों झेल रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज के क्रमांक में हम आपको इसी विषय पर अद्भुत जानकारी प्रदान करेंगे। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है और ईश्वर को बहुत मानने लगता है, तो उसके जीवन में कष्टों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इसको चरणबद्ध तरीके से हम समझते हैं। ईश्वर का एक बहुत ही अद्भुत नियम यहां पर कार्य करता है कि जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि हर व्यक्ति जीवन में दो तरीके के कर्म करता है, एक तो पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म। अब यहां पर यह नियम बहुत ही अद्भुत तरीके से कार्य करता है। होता क्या है कि जब व्यक्ति ईश्वर की शरणागत हो जाता है, ईश्वर में बहुत विश्वास रखने लगता है, तो ईश्वर का एक विधान यहां पर कार्य करता है। वह विधान यह है कि ईश्वर एक निर्णय ऐसे व्यक्ति के लिए लेते हैं। वो निर्णय क्या होता है कि ईश्वर इस समय यह जानते हैं कि यह अमूक भक्त मेरी शरणागत है, मुझ पर बहुत आस्था रखता है, मुझ पर बहुत विश्वास रखता है, तो इस व्यक्ति ने जीवन में जो भी पाप कर्म इस समय किए हुए हैं, उन पाप कर्मों का भोग इस समय इसे देना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ईश्वर की शरणागत है, ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इस समय दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं। तो यहां पर ईश्वर का विधान इस अनुरूप लगाया जाता है कि जब आप ईश्वर को बहुत मान रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का भोग इस समय आपको प्रदान किया जाता है, तो बड़ी आसानी से आप इन दुखों को झेल जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा बहुत से लोग झेल भी रहे होंगे इस समय। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अभी ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था रख रहे हो, तो इसीलिए ईश्वर का यह विश्वास आपको इस समय हारने नहीं देगा। क्योंकि देखिए, आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का भोग तो आपको करना ही है, ठीक इसी के चलते जो आपने पुण्य कर्म किए हैं उसका भोग भी आपको ही मिलना है। तो इस समय जब आप ईश्वर के शरणागत हैं, ईश्वर में बहुत आस्था रख रहे हैं, तो इस समय ईश्वर की ये जो आस्था है आपके लिए एक प्रकार से ढाल का कार्य कर रही है। इसीलिए ईश्वर के ज्यादा करीब होने पर भी आपको इन दुखों का वो प्रभाव, वो अनुभव उतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना कि जब आप ईश्वर से विमुख हो जाते हैं उस समय लगता है। तो इसीलिए ईश्वर इस समय क्या करते हैं कि आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का जो क्रम है उसको तब तक आपके ऊपर डाल के रखते हैं जब तक आपका विश्वास थोड़ा कम ना हो जाए। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जब आपका अच्छा समय चल रहा होगा, उस दौरान यदि आपको बहुत ज्यादा पाप कर्मों का भोग दिया जाए, तो आपका वह अच्छा समय, आपकी वो खुशियां, उनमें खलल ना पड़ जाए। बहुत समझदारी से ईश्वर ये कार्य करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का जो भोग है वो क्षीण होने लगता है, तब ईश्वर की एक बात आपको याद रखनी है। सबसे अद्भुत बात अब आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको आपको सुनना है। पहली बात, जब ईश्वर के शरणागत आप होते हैं और दुखों का अनुभव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इस समय ही आपको अड़िग रहना होता है। बहुत से लोग यहां पर टूट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग मन में ऐसा विचार तक ले आते हैं कि ईश्वर भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को इतना मानने के बावजूद जब हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो ईश्वर कैसे ईश्वर हैं जो अपने भक्त को संभाल नहीं सकते, अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे
तुच्छ विचार आपके मन में आने लगते हैं। और ईश्वर क्या कहते हैं कि ऐसे ही समय में आपको टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके जीवन से ये पाप कर्मों का भोग खत्म हो जाएगा तो तुरंत आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का जो शुभ फल है वो भी तो आपको ही भोगना है, वो कोई और थोड़ी भोगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं उस समय बिल्कुल नहीं टूटना है, बल्कि उस समय अपनी भक्ति को और ज्यादा अडिग रखना है, क्योंकि ईश्वर यही वो परीक्षा है, ईश्वर यही वो विधान आपको सिखा भी रहे हैं और आपके जीवन में प्रभावी बना भी रहे हैं कि ईश्वर हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं। आइए बात करते हैं कैसे। दूसरे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरे चरण में पहले हम इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि जब आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा हो, और कौन व्यक्ति है जो यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन का अच्छा समय कभी ना गुजरे। तो आप सोचिए कि जब आपके जीवन का अच्छा क्रम चल रहा होगा, उस दौरान अचानक से आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आ जाएं, बहुत सी कठिनाई आ जाए, बहुत सी परेशानी आ जाए, तो क्या उस समय आपका वो हंसी खुशी भरा समय व्यर्थ नहीं हो जाएगा। ईश्वर इसीलिए बड़ी चतुराई से ये काम करते हैं कि जब किसी भक्त के जीवन में बुरा दौर आता है उस समय आपको ईश्वर का नाम सबसे ज्यादा सुमिरन करना चाहिए, ईश्वर का नाम जाप बहुत अद्भुत करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप की जो शक्ति है वो आपके इन दुखों से होने वाले अनुभवों को बिल्कुल मस्तिष्क से क्षीण कर देती है, आपके मस्तिष्क से उन सारी चीजों को निकाल देती है जो कि व्यर्थ में आपके जीवन को खराब करते हैं। और यह बिल्कुल मत भूलिए कि आज जिस पाप कर्मों का जाने अनजाने आप फल भोग रहे हैं, कल वह समय भी आएगा जब आपके जीवन में वो खुशी भरा माहौल आएगा, जब छोटी छोटी खुशियों का आप अपने परिवार के साथ अनुभव करेंगे। तब आप ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थकेंगे कि वो परमेश्वर मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, जो ये अच्छे से जानता है कि किस समय कौन सी घड़ी में किस भक्त को कौन सा प्रभाव देना है, क्या वो अच्छा प्रभाव है, क्या वो बुरा प्रभाव है, ये हमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो परमेश्वर, वो महाराज जी जानते हैं, जो कि आपके जीवन को बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे किस भक्त को कब क्या और किस सीमा में देना है। इसीलिए आप मन बिल्कुल छोटा मत करिएगा। जब भी जीवन में थोड़ा विपरीत समय चल रहा हो तो आप समझ लीजिएगा कि ईश्वर का ये वही समय है जो बड़ी चतुराई से आपके जीवन से दुखों और कष्टों को पार लगाने में इस समय बहुत व्यस्त हैं। और यह भी मत भूलिएगा कि जैसे ही जीवन से ये बुरा पाप समय कट जाएगा, बहुत जल्दी शुभ समय आएगा। बस ये वही चरण होगा जब आप बहुत बहुत ईश्वर के करीब होंगे और ईश्वर आपके जीवन को निखारने में व्यस्त होंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।